हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज है गृह प्रवेश का दिन और हम लोग सुबह सुबह आ गए थे। 6:30 हम यहाँ पर थे। सोए हम हमारे घर पे थे सेक्टर 28 में, और यहाँ पे हम 6:30 आ गए थे। मैं, मनीष, पिंकी और विनोद चारों हम आ गए थे, क्योंकि घर अभी भी फैला पड़ा हुआ था और आज हवन है, मेहमान भी आने हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है सेट करना था। बाकी क्लीनिंग वगैरह कुछ करनी है, तो वो काम हमें जो है 10 बजे हवन है, उससे पहले नहीं 10 बजे नहीं, सॉरी 9 बजे हवन था, उससे पहले पहले हमें एक काम निपटाना है। तो विनोद और मनीष कर रहे हैं बेड वगैरह सेट, इस रूम में भी और ऊपर टॉप फ्लोर पे भी रूम है वहाँ पर भी। तो फुर्सत में आप लोगों को होम टूर में करवाऊँगी इसका, जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब। तो हम लोग फटाफट से बेड कर रहे हैं, क्योंकि बेड में जो है स्पेस हो जाएगा, और जो बाकी जो बंडल बंधे पड़े हैं कपड़ों के किसी भी चीज़ के, वो सारे हम बेड में और अलमीराज में भर देंगे, ताकि आज के लिए तो ये सेट हो जाए। क्योंकि ये 1-2 घंटे का टास्क नहीं है, घर को सेट करना काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो ये हमने 8:30 तक हमारा टारगेट था, वो हमने कर दिया। उसके बाद हम लोग सब गए, भाग भाग के नहा धो करके हम लोग आए हैं। और यहाँ पे हमारा घर का सबसे छोटा मेहमान आ चुका है, यानी चीकू आ चुका है। तो यहाँ पे चीकू है, बच्चे हैं, कनुषी है, तो सारे ही बच्चे जो है चीकू के चारों तरफ बैठे हुए हैं। और ये है हमारे नीरव, जो कि मोबाइल में लगे हुए हैं गेम खेलने में और दूसरा भी गेम खेलने में ही लगा हुआ है। छोटे बच्चे हैं वो चीकू के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि ये खेल चुके हैं उसके साथ में। ये है कनुषी, आप सब लोग जानते ही होंगे, और ये है परी, और ये है चीकू। तो बच्चे जो है अपने इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, एंड सब जो है रेडी होके आ चुके हैं, और पंडित जी भी आ गए हैं। अभी जस्ट जो है हवन शुरू होने वाला है। और ये हूँ मैंने पहना है ये ग्रीन वाला कुर्ता, बहुत ही अच्छा कुर्ता है। इसका लिंक मैं आपको ज़रूर दूंगी, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कुर्ता है, बहुत अच्छी लुक आती है इसकी। आप इस तरह के फंक्शन में इसको ज़रूर कैरी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। गोल्डन ईयरिंग्स के साथ मैंने इसको पहना था, जो कि काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी। तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, और उन्होंने जो अपनी तैयारी वगैरह है वो भी सारी कर ली है। अभी जो है वो जो गृह प्रवेश है ना वो करवाएंगे, यानी जो कलश लेके आते हैं ना उसकी पूजा करवाएंगे। तो कलश लेके जो है पिंकी आएगी, और उनकी जो आरती है ना वो छोटी जो होती है, उनकी देवरानी होंगी जो, वो उतारेंगे। तो यहाँ पे ऋतु है, और ऋतु और पिंकी दोनों का चैनल है, मैं इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे इनका चैनल जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो पंडित जी यहाँ पे ऋतु को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो पिंकी कलश लेकर के जाएगी, और फिर उसको जो है ऋतु उसकी आरती उतारेगी, और फिर आएगा। तो हम लोगों का तो पंडित जी ने ऐसा कुछ करवाया नहीं था यार मेरे को तो अभी वीडियो देखते हुए ध्यान आया कि यही पंडित जी को बुलाया था हमने, और इन्होंने ऐसा कुछ करवाया नहीं था शायद से मुझसे, तो शायद से मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है, मुझे ध्यान भी नहीं है। और ये है चीकू एंड रेनू है, जो कि मंगोलपुर से हैं। ये मेरी मामी लगती हैं, बट छोटी है मुझसे तो मैं रेनू ही कह के बुलाती हूँ इनको। और यहाँ पे जो है ये तैयारियाँ हो गई हैं सारी, और सब रेडी हो गए हैं। तो चलो देख लेते हैं। और पंडित जी अपने जो मंत्र हैं, मंत्रों का उच्चारण है वो कर रहे हैं, और उन्होंने सब बच्चों को बुलाया कि भाई सब बच्चे आ जाइए, और आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, बैठे हवन में थोड़ी देर के लिए। तो सबको बुला रहे हैं, एंड यहाँ पे जैसे जोड़े के साथ कुछ करना होगा, तो पंडित जी ने मनीष को भी बुला लिया है कि आप भी आओ, और कुछ मतलब दोनों को खड़ा होना होगा ना, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि आप अपने सिर पे जो है रख ले, कुछ ढक ले सिर को, और फिर एक साथ करें। मनीष को जो है पंडित जी ने तुलसी जी दी हैं, जो तुलसा जी का गमला है ना, पौधा है, वो लेकर के आएंगे। और जो पिंकी है वो ये जो मटका है, कलश जो बोलते हैं, वो लेकर के आएंगी।
करके हम कराएंगे। आपको गाना कौन सा बताना पड़ेगा, बताओ जिनको गाना सीधा तो कलश स्थापना हो चुकी है। उसके बाद जो है पंडित जी ने हवन करना स्टार्ट किया था और मुझे पैसे मिले थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मुझे किस चीज़ के मिले थे बट मुझे 501 रुपया मिला था। तो कोई बात नहीं, मन नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ से, आओ याद रहे ना रहे तो बस इसके बाद जो है पंडित जी ने हवन जो है वो स्टार्ट कर दिया था और सबको बिठा लिया था यहाँ पर। और परी मैडम हमारी जो है डांस की जा रही है और चोटी में बहुत सुंदर लगती है बट उसने चोटी की नहीं थी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी रखती हैं पिंकी, तो उनको भी बिठाया गया है, उनकी पूजा होगी। मम्मी आ गई हैं, पापा जी थोड़ा सा लेट हैं, वो अभी आने वाले हैं तो वो भी आ जाएंगे। और जो घर वाले हैं वो सब आ गए, मेहमान अभी थोड़ा आना बाकी हैं। उसके बाद पंडित जी ने कुछ इनकी जो है जो होता है ना दुपट्टा, उसमें कुछ बांधने के लिए बोला था, तो वो बांधने के लिए मैं गई थी। और बहुत सारी चीज़ें होती है ना जहाँ पे हमें लड़कियों की ज़रूरत होती है कि जो घर की लड़की होगी वो सब काम करती हैं। और जहाँ पे लड़की होती है ना वहाँ पे काफ़ी मिस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ना घर में एक लड़की का तो होना ही चाहिए। बहुत जगह पर होता है कि जो लड़की की वो ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पंडित जी ने बोला था इसको बांध दो, और वो पैसे भी शायद रखने के लिए बोला था, कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला था। और अच्छे से बांधना है, ये इसके साथ में बांध के जैसे शादी होता है ना वैसे ही, तो ये बांध के और ये मनीष को देना है, तो वो इसको पकड़ के रखेगा। तो वो कह रहा है कि मेरे पास रखा ऑलरेडी, इतना लंबा ही मेरे पास ही है तो यहाँ पे जो है फिर जो है सारे मंत्र वगैरह है वो शुरू हो गए थे। और पंडित जी ने जब हवन किया ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा करके सब चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। और घर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था। साथ में हवन पे जब बैठे थे तो वो जो मंत्र पढ़ रहे थे ना, उन चीज़ों की मतलब क्या अहमियत होती है, वो क्यों होती है, मतलब क्यों वो चीज़ें होती हैं, वो सारी वो बता रहे थे। पूछ भी रहे थे कि आपको पता है ये कौन है या ऐसे क्यों करते हैं, वो पूछ भी रहे थे और साथ में बता भी रहे थे। तो इसलिए पंडित जी का मुझे ना इस चीज़ बड़ी सही लगती है। तो मतलब हर ये नहीं कि सिर्फ अपना काम पूरा किया, मतलब हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ताकि यही फ़ायदा होता है ना कि जब चीज़ें हमारी समझ में आएंगी तभी तो हम इंटरेस्ट होता है ना उन चीज़ों में कि हाँ क्यों हो रहा है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है इनकी। और ये रोहिणी सेक्टर 11 में है पंडित जी, वहाँ के मंदिर में हैं। तो वहीं से हमने इनको बुलाया था, हमारे घर का जो है हवन भी इन्होंने ही किया था। तो चलिए थोड़ी सी देर जो है हम सब लोगों ने बैठ के आराम से भगवान जी का जो है वो नाम लिया। एंड यहाँ पे जो है पापा आ गए थे, तो इसलिए पिंकी ने जो है घूंघट कर रखा है पूरा, क्योंकि जैसे हमारे गांव में होता है ना तो जो है पल्ला करवाते हैं, तो इसलिए पापा आए हुए थे, तो इसलिए पिंकी ने फिर घूंघट कर लिया। बट ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें से दिख तो रहा है। और यहाँ पे एक अमेजिंग चीज़ ये हुई कि इस बार जो हलवा है ना वो मैंने बनाया अकेले, विदाउट एनी हेल्प। मतलब मैंने पूछा भी नहीं किसी से कि कितना क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्योंकि मीठा होता है ना, भोग में जो घर का बना हुआ मीठा होता है वो लगता है। तो वो मीठा मैंने बनाया और मैंने बोला कि यार ये वीडियो तो शूट होनी चाहिए, मैंने मीठा मैं बना रही हूँ, मतलब हलवा मैं बना रही हूँ शादी का इतना टाइम हो गया मैंने हलवा नहीं बनाया हुआ तो एक दो बार जैसे विनोद खड़े थे तो उनके साथ ही बनाया है शायद से। और इस बार जो है मैंने अकेले ही बनाया है। और मैंने रेनू को बोला है बनाने के लिए, तो रेनू ने भी वही बोला कि मम्मी बनाती है, यानी उनकी सास बनाती है, वो भी नहीं बनाती है तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि बाकी सब तो हवन पे बैठे हुए थे।
और विनोद शायद कुछ काम लगे हुए थे, तो और वैसे भी वो दामाद है तो वो थोड़ी ना बनाएंगे हलवा और मैं सोचा चलो ये मौका है मेरे लिए, और मैंने पता है फिर टेस्ट भी नहीं किया, याद भी नहीं रहा, और यही हलवे का प्रसाद जो है भोग लगा था। और फिर यही हलवा हमने पंडित जी को दिया था। पंडित जी ने कुछ बोला तो नहीं कैसा बना, बट मुझे लगता है फिर सही बना होगा। तो खाने का हमने ऐसे किया था कि जो खाना हम लोगों ने बनवाया था और सिर्फ रोटियां हैं वो हम लोगों ने ही बना ली थी, क्योंकि ज़्यादा मेहमान नहीं थे। तो सब्जी हलवा वगैरह हम लोगों ने सब बाहर से हलवा कह रही सॉरी, हाँ मूंग दाल का हलवा भी शायद हम लोगों ने बनवाया था। हाँ मूंग दाल का हलवा बनवाया था, 2 सब्जी और सैलेड वगैरह है वो हम लोगों ने खुद काटा था। रोटी हमने बना ली थी और रायता भी हम लोगों ने ही बनाया था, क्योंकि ज़्यादा इतने मेहमान थे ही नहीं, घर वाले थे, मतलब बाहर का ऐसे हमने कोई नहीं बुलाए थे, सिर्फ घर वाले ही थे, रिलेटिव्स मतलब। तो वो सब थे, बुआ वगैरह आई थी मेरी, वो भी थी। तो हम लोगों ने वो घर पे ही मतलब बना लिया था खाने का, और जो है सारी चीज़ें जो है अच्छे से अरेंज हो गई थी। तो दोनों चीज़ें, हमारी परी का बर्थडे भी जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया, और गृह प्रवेश भी बहुत मतलब जल्दबाजी में हुए हैं, और हम लोगों ने ही सब कुछ अरेंज किया। तो अच्छा भी लगा कि हाँ हम लोग मतलब ऐसा लगता है ना कि मम्मी पापा हैं, बड़े हैं, तो वो बताते रहते हैं, तो बिना किसी के बताए और सब चीज़ों को अरेंज करना, मैनेज करना, वो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ बच्चों की कोक पार्टी चल रही है चीकू के साथ में, और सब चीकू से ही रिलेटेड मतलब बातें हो रही हैं यहाँ पे, और पूछा जा रहा है कि चीकू कौन अच्छा है 2 महीने का है वो, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा भाई अच्छा है, कौन सी बहन अच्छी है तो उसी के साथ जो उनकी मस्ती चल रही है। उसके बाद जो बांधा गया था ना, तो पंडित जी ने वो बोला था इसको ओपन कर दो आप, और जो आपको मांगना है वो आप मांग सकते हो। तो मैं कहा ऐसे एकदम से सडनली क्या बोलूँ मैं। तो पंडित जी ने बोला 101 दे दो। तो फिर मुझे यहाँ पे डोंट नो मुझे कितने पैसे मिले थे, बट जो है फिर उन्होंने जो भी दिया मतलब मैंने ले लिया था। तो ऐसे होता है कि मतलब लड़कियों की ना मौज होती है घर के हर किसी भी काम में, मतलब जो भी शुभ काम होता है ना, तो गर्ल्स जो होती है तो मतलब उनकी मौज होती है इन सब चीज़ों में। और यहाँ पे मम्मी, पिंकी, रेनू और रितु हैं वो लगे हुए हैं। जैसे जो बुआ आई हैं उनको कपड़े देने हैं, मुझे देने थे, और जो है नेहा गई हुई थी तो नेहा को भी देने थे। तो मतलब जो जैसे कि लड़कियाँ होती हैं ना, तो उसको सबको देने होते हैं कपड़े। हमारे यहाँ पे मतलब होता है कि कुछ भी एक शुभ काम होता है तो लड़कियों को शगन दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, ये अच्छा माना जाता है। आई थिंक हर किसी उसमें होता होगा, ये बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ पर भी है या नहीं है। और यहाँ पे जो है बच्चों की मौज मस्ती चल रही है। और आप देख सकते हो कि मेरे जो कपड़े हैं वो चेंज हो गए हैं। तो मेरे सूट पे नेहा मुझे चाय दे रही थी, मैं चाय पकड़ रही थी, और पलवित ने ज़ोर से फुटबॉल मारी और मेरे सारे कपड़ों पे और हाथ पे, हम दोनों के हाथ पे चाय गिर गई, और मुझे फिर जो है पिंकी का सूट चेंज करना पड़ा। तो उसके बाद तो फिर हमने फुटबॉल को उठा करके ही रख दिया है। और बस अब इसके बाद जो है हम खाना सर्व कर देंगे सबको। तो खैर मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तीनों ही लगे हुए थे, नेहा भी थी और ये सब थे। तो मतलब बड़े होने का फ़ायदा भी होता है। तो ये था हमारा गृह प्रवेश का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।